नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं वैसाल आज़म। आप देख रहे हैं खबर ख़ास में आज बात ख़ास तौर से वज़ीर आज़म की वजाहत की। जी हाँ, वज़ीर आज़म ने टुमकुर में वजाहत की है कि जो भी कानून बना है इससे मुल्क के जो शहरी हैं, चाहे वो कोई भी होने, इस पे किसी भी तरह का खौफ उनमें नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने जो अपोजिशन जमातें उनको निशाना बनाया। लेकिन उसके बावजूद मुल्क में जो एहतजाज है, जो मुजाहरे हैं CAA, NRC और NPR के खिलाफ, वो जारी हैं। आज इसी पर बात होगी। तो आपको बता दें कि काफ़ी दिन हो चले हैं। शाहीन बाग का एहतजाज जो अब 18वें दिन में जारी है, वो लगातार जारी है। जामिया का एहतजाज लगातार जारी है। जामिया के तलबा ने जो एहतजाज शुरू किया था, उसमें लगातार लोगों का उसमें सपोर्ट मिलना शुरू हुआ और उसमें बॉलीवुड और पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव आना शुरू हुए। वहीं आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में, ख़ास तौर से असम में और दूसरे और जो अजला हैं वहाँ पर या जो रियासतें हैं वहाँ भी इसको लेकर मुजाहरे हो रहे हैं। तशद्दुद कम हो रहा है और ये अच्छी बात है, क्योंकि हर तरफ से ये अपील की जा रही थी कि तशद्दुद कम से कम हो। एक उस कबल ही केरल में भी बहुत ही ज़बरदस्त एक वहाँ मुजाहरा हुआ था। केरल के कोच्चि में बताया जा रहा है कि 4 से 5 लाख के करीब लोग थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो असम की है। मैं आपको अब 4 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि आज जो 4 तस्वीरें हम आपको लेकर आए हैं, उन 4 तस्वीरों में आप ये अंदाज़ा करेंगे कि कहां कहां किस तरह से मुजाहरे होते रहे हैं। आप ये देखिए, ये 4 तस्वीरें हैं। इसमें गुलबर्गा कर्नाटक की एक तस्वीर आपको दिख रही है। उसके अलावा जामिया मिलिया दिल्ली में, यानी कि प्रोटेस्ट जो है, जो मुजाहरा है, उसमें भी अब कई तरह के वो शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। पिछले दिन आपने देखा था किस तरह जामिया के स्टूडेंट्स ने लाइब्रेरी को ही बिल्कुल सड़क पर लाकर रख दिया था। यानी सड़क के किनारे जो फुटपाथ बना है, जो उनकी जगह थी, वहां पर उन्होंने लाइब्रेरी रखी थी। उनका यह कहना था कि जिस लाइब्रेरी पर पुलिस ने हमला किया था, पुलिस ने मारपीट की थी, हम चाहते हैं कि इस लाइब्रेरी से, यानी पढ़ने लिखने से जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाता बना रहे। ये एक उनका तरीका था एहतजाज का। रांची झारखंड में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। बदाब्ता वहां पर आज एक सेट इन था, वहां धरना दिया गया। उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। हालांकि वहां पर मौसम थोड़ा ख़राब है, बारिश भी हुई रह कर, लेकिन उसके बावजूद वहां पर लोगों का जो की भीड़ थी वो वहां देखी कि काफिले को जगह जगह पर काले झंडे दिखाए गए, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर एक्शन लिया और लाठी चार्ज भी किया। तो ये साफ तौर से जाहिर कर रहा है कि आवाज आप उठाएं, लेकिन अब इसको ये कौन तय करेगा कि किस तरह से आपको आवाज उठाना है, किस तरह से आवाज नहीं उठानी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नलबाड़ी के आसपास की तस्वीर है। हालांकि बताया जा रहा है कि असम के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ज़िलों में, कुछ देही इलाकों में भी, शहरी इलाकों में भी बहुत ही नए नए अंदाज में लोग मुजाहरे कर रहे हैं। चूँकि इस बात की बाज़ाब्ता इजाज़त नहीं है कि एक बड़ी तादाद में लोग जमा हों और मुजाहरे करें, लेकिन जैसे भी मौका मिल रहा है लोगों को, जमहूरियत में वो अपनी आवाज़ उठाने से पीछे नहीं रह रही है। जो आपने देखी तस्वीरें, मैं फिर से बता दूं कि असम खुजाला का काफिला गुजर रहा था और उसमें एहतजाज में लोगों ने वहां उनके काले कपड़े दिखाए, काली झंडी दिखाए। उसके बाद पुलिस जो है वहां पर एक्शन में आती है और सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या जमहूरियत की आवाज को यूं ही दबाया जाता रहेगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि कानून अपना काम करता है, उसमें एक थिन लाइन है, वो कब क्रॉस हो जाता है ये पता नहीं चल पाता। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं गुलबर्गा कर्नाटक। खासतौर से गुलबर्गा में आज जो दलित जो जमातें हैं, या ऐसी जमातें जिनमें दलित ज़्यादा हैं और दूसरे लेफ्ट पार्टियां हैं, सोशल वर्कर्स हैं, इसमें कोई मजहब की कैद नहीं थी। आज इन लोगों ने वहां प्रोटेस्ट किया और अपनी बातें भी रखी हैं। जामिया का लगातार मुजाहरा जारी है, रांची का भी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और असम में मुजाहरे हो रहे हैं, इसकी भी तस्वीरें आपके सामने हैं। हम ये 4 तस्वीरें आज आपके लिए लाए हैं। हालांकि मुजाहरे कई और जगह पे हुए हैं, लेकिन हम आपको अब ये बताना चाहते हैं कि वजीर आजम ने आज कर्नाटक के टुमकुर में उन्होंने रैली की और उस रैली में इस बात का बाज़ाब्ता उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह
इन तमाम जो मुजाहरे हो रहे हैं इसमें उन्होंने इसका ठीकरा यानी इसके लिए जिम्मेदार जो अपोजिशन जमातें हैं उन्हें बताया है। तो नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है ये आपको हम सुनाते हैं, किस तरह से वो अपोजिशन जमातों पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं और उसे जिम्मेदार बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को इसमें कोई खौफ या भ्रम नहीं पालना चाहिए। तो सुनते हैं वज़ीर आज़म ने क्या कहा। भारत की संसद के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आज जरूरत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की हरकतों को बेनकाब करने की है। अगर आपको आंदोलन करना ही है तो पाकिस्तान के पिछले 70 साल के कारनामों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, आपके अंदर एक दम होना चाहिए। अगर आपको नारे लगाने ही है तो पाकिस्तान में जिस तरह अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ नारे लगाइए। अगर आपको जुलूस निकालना ही है तो पाकिस्तान के आए दलित पीड़ित शोषितों के समर्थन में जुलूस निकालिए। अगर आपको धरना देना ही है तो पाकिस्तान की करतूतों के खिलाफ धरना दीजिए। तो वज़ीर आज़म ने जितने भी मुजाहरे हो रहे हैं उसके ताल्लुक से ये बताया कि ये जो काम है वो जो अपोजिशन जमातें हैं उनका है। सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार बताया। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि अक्सर जगहों पर ये जो मुजाहरे हो रहे हैं उनमें जो तलबा बिरादरी यानी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी वो बड़ी तादाद में शामिल है। तो क्या ये समझा जाए, जैसा वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि तमाम के तमाम स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को भी कोई बहका रहा है या कोई उन्हें वर्गला रहा है? क्या उन्हें अपनी समझ है या नहीं है? इसको लेकर भी एक सवाल उठते रहते हैं। ये भी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने आपको बताया था कि जो मुजाहरे हैं उसका तर्ज अमल, उसका तरीक़ा बदल रहा है। देखिए आप अगर पढ़ पाएँ तो वी द पीपल यहाँ लिखा जा रहा है और जितने भी ऐसे मुजाहिदीन आज़ादी हैं, स्वतंत्रता सेनानी, उनकी तस्वीरें वहाँ बनाई जा रही हैं और कुछ नारे वहाँ लिखे जा रहे हैं। कुछ वहाँ पर जो हम प्लाकार्ड्स पर देखते थे उनका अब डिस्प्ले इस तरह सड़कों पर किया जा रहा है। और हर हाल में कोशिश ये हो रही है कि एक ऐसा कानून है जो इनका कहना है तलबा फ्रेटर्निटी का कि ये कानून मुल्क में एक डिवीज़न की बुनियाद डालता है और साथ ही ये कि ये आइन की रूह के खिलाफ है। हमारे साथ मौजूद हैं गुंजन कलिता आसाम से, गुवाहाटी से मौजूद हैं, खुर्रम हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं और कुछ देर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे नुमाइंदे जवाद गुलबर्गा से और रांची से ओम प्रकाश। सबसे पहले हम चलेंगे गुवाहाटी। गुंजन, आपके पास में आ रहा हूं। असम और साथ साथ दूसरे और जो स्टेट्स हैं, शिलोंग है या दूसरे हैं, ये समझा जा रहा था कि वहां पर अब जो इसके खिलाफ जो आवाज़ है CAA और NRC के खिलाफ वो बिल्कुल अब बंद हो चुकी है। क्या खबर यही है, रियलिटी यही है? फिर ये जो लाठी चार्ज या फिर दूसरे और अलग अलग जरिए से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये क्या शक्ल इख्तियार कर रहे हैं? हम गुंजन चलता रहने दे उसको। पूरे पूर्वोत्तर में जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे पीसफुल तरीके से हो रहे हैं, गणतांत्रिक प्रक्रिया से हो रहे हैं और इसीलिए लोग ये समझ रहे हैं कि असम में या नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्ट अभी नहीं चल रहा है। बात ऐसा है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अभी एग्जाम चल रहा है तो एग्जाम के कारण जो स्टूडेंट खासकर से ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके वो लोग सड़क पर आए थे, आंदोलन वो लोग कर रहे थे, लेकिन अभी परीक्षाओं के कारण वो लोग अभी पढ़ाई में व्यस्त रहने के कारण वो लोग आ नहीं पा रहे हैं, प्रोटेस्ट नहीं जारी कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज जी आंदोलन जारी है और कल भी हमने हमारे दर्शक देख रहे हैं कि नलवाड़ी में किस तरह से जी गुंजन आपकी ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हम फिर से आपके पास वापस आते हैं, दोबारा आपको कनेक्ट करेंगे। फिलहाल रुक करते हैं गुलबर्गा का। गुलबर्गा में हमारे नुमाइंदे जवाद मौजूद हैं और गुलबर्गा में आज एक अनोखे अंदाज में वहाँ मुजाहरे की कोशिश की गई है। एक तो दिन में आज जो लेफ्ट की जमातें हैं और उसके अलावा जो और दूसरे समाजी तंजीमें हैं उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं।
और इन्होंने कुछ अपने स्टेटमेंट्स में दिए हैं जो इनको फिक्र है वो भी बताया है। लेकिन एक असल ये है कि एक बड़ी तादाद ऐसी है जो एक रोज़ा और इज्तिमाई इफ्तार कर रही है सीए प्रोटेस्ट के खिलाफ। जवाद, क्या है ये आपके पीछे जो भीड़ दिख पा रही है हमें, ये कौन लोग हैं और इनका मकसद क्या है? देखिए विशाल, हम इस वक्त गुलबर्गा के मुस्लिम चौक पर मौजूद हैं। मस्जिद सालेहीन का ये बाहर का हिस्सा है। यहाँ पर जो है इफ्तार का इंतजाम किया गया है। जैसा आपने बताया कि यहाँ पर जो है एक नफिल रोजे के लिए नौजवानों की तरफ से अपील की गई थी, जिसका मुस्बत असर नजर आया। हम आइए, हमारे साथ कुछ उलमा इकराम है, उनसे बात करते हैं कि क्या था इस रोजे का मकसद, किस तरह से था, किस तरह से नफिल रोजा कॉल किया गया, किस तरह से रुजू अल्लाह की बात कीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह दरगाह शरीफ के जानशीन सज्जाद नशीन डॉक्टर अफजलुद्दीन जुनैदी साहब, किस तरह से ये इफ्तार रखने की गुजारिश की, सहर रखने, ये रोजा रखने की किस तरह से यहाँ पर बात की गई थी, क्या इसका तहत मंशा था, क्या रुजू अल्लाह किस तरह से बात की जा रही थी इसकी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप तमाम जानते हैं, मुल्क के हालात मुसलमानों और दीगर कौम के बहुत खिलाफ चल रहे हैं, तो लिहाजा उम्मत मुस्लिमा हमेशा जब ये हालात बिगड़ते हैं और उम्मत मुस्लिमा के ऊपर मजालिम ढाए जाते हैं, तो उम्मत मुस्लिमा का और अकाबरीन का तरीक़ाकार है कि वो रुजू इल्लाह होते हैं। तो लिहाजा उसी सुन्नत की पैरवी में हम तमाम रुजू इल्लाह, अल्लाह की बारगाह में रुजू होने के लिए आज तमाम गुलबर्गा के और मुख्तलिफ़ जगह के मुसलमान रोज़ा, नफिल रोज़ा रखे हैं और इंशाअल्लाह अब दुआ का एहतमाम होगा और इज्तिमाई तौर पर दुआ करने के बड़े फ़ज़ाइल अहादीस पाक में आए हैं। इज्तिमाई दुआ की जाए तो अल्लाह ताला ज़रूर बज़रूर से कबूल फरमाता है। जवाद, आज वज़ीर आज़म कर्नाटक में ही थे, उन्होंने आज फिर इस बात को दोहराया कि मुल्क में रहने वाले शहरियों को किसी तरह का कोई खौफ नहीं रखना चाहिए। की वसातत से मैं ये भी उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करता हूँ कि दुआ का सिलसिला, इस्तग़फ़ार का सिलसिला जारी और सारी रखें और हर रोज़ बाद नमाज इशा। सॉरी विशाल, मैं आपकी आवाज प्रॉपर नहीं सुन पा रहा हूँ जी। वजीर आजम जो है आज कर्नाटक तुमकुरू में थे, उन्होंने आज साफ तौर से कहा कि मुल्क के जो शहरी हैं, जो नागरिक हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई डर खौफ अपने दिल में नहीं रखना चाहिए। जी जी, देखिए विशाल, यहाँ के हमने जो यहाँ के नेता वगैरह उनसे भी बात की थी। यहाँ पर दो चार खबल वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो कौमी सदर थे यस्कुर इलियास साहब यहाँ पर आए थे, तो हमने भी उनके सामने ये बात रखी। तो उनका भी ये कहना था अगर से वजीर आजम की बात पर भरोसा कर लिया जाए तो फिर बात ही खत्म है, मगर उनका कहना है कि तजाद पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। पीएम मोदी के बयानात में और होम मिनिस्टर के बयान में तजाद दिख रहा था, तो उसी वजह से जो है मुसलमान मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं इस पूरे मामले से। तो ये अभी जो इफ्तार है, जो इस वक्त क्या वहां पर लोग इफ्तार के लिए जमा हुए हैं? जी जी, फिलहाल यहाँ पर इफ्तार के लिए जमा हुए हैं, क्योंकि इफ्तार के वास्ते अभी कुछ वक्त है, तो इसलिए जो यहाँ पर इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि बताएं कि किस तरह से इज्तिमाई दुआ का यहाँ पर एहतमाम किया जा रहा है। जी, अभी मगरिब के लिए तकरीबन 15-20 मिनट मौजूद हैं, तो इसलिए दुआ का इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया है। जैसा हमने सुबह भी बताया था कि नमाज असर के बाद जो है इफ्तार से कबल रिफ़त अंगेज दुआएं हों। साहब, लोगों को इस बारे में कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए कि उनकी जो अपनी ज़बान है, उनकी जो तहजीब है, उस पर किसी तरह का कोई असर पड़ने वाला है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं असम में किस तरह से पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए लाठियां चलाई। हम फिर से आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए हम गुंजन के पास नहीं जुड़ पाए। खुर्रम के पास चलते हैं। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुर्रम मौजूद है। खुर्रम, दिल्ली में कई अलग अलग तरीक़ों से मुजाहरे देखे जा रहे हैं, कभी जंतर मंतर पर, कभी इंडिया गेट पर, जामिया में तो लगातार मुजाहरा चल ही रहा है। आज किस तरह से वहाँ पर मुजाहरों ने क्या शक्ल लिया है आज जामिया में, खुर्रम?
देखिए विशाल, सबसे बड़ी बात यह है कि हज़ारों लोगों ने यहाँ पर, जो लोग पहुँचे हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर आर्टिस्ट का जो एहतजाज है वो अलग अंदाज में देखने को मिला है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ कि ये तस्वीरें हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर लोग दिल्ली में सीएए और एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा देखिए एक तस्वीर आपको और दिखाई देगी, वज़ीर आज़म और पीछे से आपको दिखाई देगा ये सीएए एनआरसी लेकर के वज़ीर दाखिला आए हैं। और उसी के साथ आपको नीले कलर में भीमराव अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन का यानी संविधान का हथौड़ा इस पूरे पत्थर पर, यानी कि ये जो बिल पूरा लेकर आया गया है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये सिर्फ एक झलकी है जो आपको इस पूरे रोड पर दिखाई देगी। लॉन्ग शॉट अगर हम दिखाएंगे हमारे कैमरामैन तो आपको दिखाई देगा कि ये पूरा रोड मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, और आज आर्टिस्ट के को जो प्रोटेस्ट था वो यहाँ पर उन्होंने अपने अपने तरीके से अलग अलग इमेज में दिखाने की कोशिश की गई है। कुछ जगह एक गाय बनाकर दिखाई गई है, मैं आपको बिल्कुल दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये हमारे देश में गाय के नाम पर जो सियासत होती रही है वो ये गाय है और ये हमारे डॉक्यूमेंट और कॉन्स्टिट्यूशंस को और ये खा रही है। तो ये पूरी राजनीति को दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर ये हमारे साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। आज हालांकि आज वज़ीर आज़म ने सीधे तौर पे एक बार फिर से वजाहत की और ये कहा कि इससे किसी भी देशवासी को, देश के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर वज़ीर आज़म ने कहा, आप लोगों को क्या लगता है? वज़ीर आज़म बार बार अपनी रैलीज़ में आकर सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर आज़म ये क्यों नहीं करते कि एनआरसी और सीएए को साफ़ ही कर दें? जब इतने सारे लोग सड़कों पर आकर एहतजाज कर रहे हैं, लगभग सेंसस हुआ है उन लोगों का, 12 करोड़ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की आबादी के 12 करोड़ लोग कुछ तो मायने रखते होंगे प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री क्या है, रैली में आके बोलते हैं कि इस पर कोई जिक्र ही नहीं हुआ 2014 के बाद, और गृह मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि पूरे देश में एनआरसी होगी, और राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में बोलते हैं कि पूरे देश में एनआरसी होगी। तो जब राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में ये बात बोल रहे हैं कि पूरे देश में एनआरसी होगी, तो वो कागज़ राष्ट्रपति के पास कहाँ से आया? वो बिना प्रधानमंत्री की मंजूरी के तो नहीं आ सकता। तो या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, या गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, या फिर राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। इन तीनों में से एक शख्स तो झूठ बोल रहा है। तो पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए कि झूठ कौन बोल रहा है जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी झूठ बोल रही है। बिल्कुल, लेकिन ये सवाल ये है कि 20 दिन से ज़्यादा हो गए जो प्रदर्शन हो रहा है, आखिर कब तक, और क्या कुछ और तरीका निकाला जा सकता है? कोई बात हो सकती है? देखिए, विरोधाभास है प्राइम मिनिस्टर में और गृह मंत्री में। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अभी कोई बात ही नहीं हुई एनआरसी पे, और गृह मंत्री पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि एनआरसी लागू करके ही रहेंगे। सरकार को चाहिए कि इनके जो मुसलमानों में थोड़ा सा विश्वास पैदा कर रहे, प्रोटेस्टर जो भी हैं उनमें विश्वास पैदा करना चाहिए। इनके मंत्री कुछ बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, अमित शाह जी कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। ये देश सबका है, हिंदू का है, मुसलमानों का है, सिख ईसाइयों का है, और ये इस प्रोटेस्ट में सारे लोग एक साथ हैं। और जामिया से जो ये आवाज़ उठी है ये पूरे वर्ल्ड में चली गई है। अमित शाह जी को और मोदी जी को इस बात पे सोचना चाहिए कि नौजवान क्यों खफा हैं, हमारे देश के लोग क्यों खफा हैं। बिल्कुल, नौजवान क्यों खफा है ये सरकार को देखना चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस की लीडर और दिल्ली सरकार में साबिक वजीर किरण वालिया जी जुड़ रही हैं। वालिया जी, आप यहाँ पर आई हैं, क्या आपको लगा यहाँ से देख करके? जी मैं ओके, सॉरी, नो इट शुड नॉट हैपन प्लीज। हम लोग, मैं सिर्फ हेलो नहीं वो उनके ना पेंटिंग खराब हो रही है, हमको इधर होना पड़ेगा। एक मिनट, इज इट ओके नाउ? तो मैं उसमें अपने दिल से शामिल होना चाहती हूँ और शामिल होती हूँ, हर दूसरे दिन यहीं होती हूँ, और इसलिए कि ये आवाज़ सारे मुल्क को उठानी चाहिए, और बहुत बड़ा मुल्क उठा भी चुका है। ये हमारे फ्रीडम मूवमेंट का एक और चैप्टर हुआ है 1947 के बाद। पहली दफ़ा इतनी खुले आम, इतने नग्न तरीके से आपने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई, तो हम लोग भी समझते हैं ज़रूरत है जो यहाँ के बच्चों ने रोशन किया है सब कुछ। और यहाँ के बच्चों को मैं सलाम करती हूँ, शाहीन बाग की महिलाओं को जो कैसे बैठी हैं, आखिर वो कोई तो जज्बा है जिसकी वजह से बैठी है, कोई मुद्दा है जिसकी वजह से बैठी है। वो चाहती है कि ये मुल्क एक होकर रहे, और जो भी ताकतें आज इसको बांटने की कोशिश करती है, मैं आपके इस चैनल के ज़रिए कहना चाहूँगी कि उनसे होशियार रहिए।
जामिया से होशियार मत रहिए। जामिया ने तो खून बहाकर भी वापस में वायलेंस नहीं करी, और झूठ के पुलिंदे जो भी सरकारें इसके बुन रही हैं, हम उनका बहुत ज़बरदस्त उसके खिलाफ आज प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से सफाई दी है, कहा कि देशवासियों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। देशवासियों को डरने की जरूरत नहीं है तो खुद ही डर गए। असम में इनका पासा उल्टा पड़ गया। इन्होंने जो शुरू करा डॉक्यूमेंट मांगने, तो 4 लाख तो उसमें निकले सिर्फ मुस्लिम, और इनके 11-12 लाख में निकले हिंदू। तो इनका पासा तो उल्टा हो गया। इनका गेम तो यही होता है। तो अब ये सोच में पड़े कि करेंगे क्या। अगर हिंदू इतने सारे बाहर करेंगे तो बिल्कुल फेल हो गए इनके सोच में, हमारी सोच में। खुर्रम, शुक्रिया आपका खुर्रम। हमें जरा रांची भी रुख करना है, वहां हमारे नुमाइंदे ओम प्रकाश से हम बात करेंगे। चूंकि झारखंड में जिस तरह से अभी वहां चुनावी नतीजे आए, सरकार बदली, इक़्तिदार बदला, उसके बाद वहां पर भी इसको लेकर एहतजाज हो रहा है। हमारे साथ ओम प्रकाश मौजूद है, हमारे नुमाइंदे रांची से। ओम प्रकाश, झारखंड के लोगों से कभी ये बातें होती थी तो ये कहा जाता था कि झारखंड में इस तरह का कोई मुजाहरा या कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आज खबर थी कि वहाँ मुराबादी मैदान में कुछ मुजाहरा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। क्या इनकी मांगे क्या हैं, ये क्या चाहते हैं, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं अपने इस प्रदर्शन से? जी, विशा बता दें कि राजधानी रांची में भी आज इसे लेकर सीएए और को लेकर यहां पर प्रोटेस्ट हुआ। गांधी प्रतिमा के समक्ष मोराबादी मैदान में ये प्रदर्शन हुआ, जिसमें लोगों का साफ तौर से कहना था कि ये जो कानून है, इससे कहीं न कहीं मुस्लिम जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो आहत है, और इस पर जो विरोधाभासी जो बयान आ रहे हैं उसे लेकर लोगों में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। साफ तौर से लोगों ने इसका विरोध किया और इस केंद्र सरकार से वापस लेने की मांग की। हालांकि ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रहा। सभी लोगों ने यहाँ बैठकर आराम से दिन भर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है और सीधे तौर पर मांग की है कि यहाँ के अंजुमन इस्लामिया के द्वारा कि इस पूरे जो एक्ट है इसे वापस लिया जाए, ताकि यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं वो कहीं ना कहीं सुख और चैन से रह सके। तो ये पूरा कुछ नज़ारा आज यहाँ पर हमें देखने को मिला। हालांकि चुनावी नतीजों के बाद ये पहला मौका है जब यहाँ पर इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं, और हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ पर नहीं बनी है, और हेमंत सोरेन ने भी सीए को लेकर अपना ट्वीट किया था, जो साफ तौर से जाहिर करता है कि वो कहीं ना कहीं इसे लेकर अभी स्पष्ट नीति जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा तो तय की गई है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा स्पष्ट नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर जो लोगों की जो नीतियां हैं, जो लोगों की मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं असमंजस में, और इसी वजह से ये हम ये देख पा रहे हैं लोगों का कहना है। ओम प्रकाश, हम ये देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जो वीडियो अभी हम दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को, कि उसमें सुबोध कांत भी बैठे नजर आ रहे हैं, कई और दूसरे समाजी जो संगठन है उसके रिप्रेजेंटेटिव वहां नजर आ रहे हैं। तो क्या ये समझा जाए, सुबोध कांत की मौजूदगी क्या ये बता रही है कि कांग्रेस झारखंड में इसको लेकर बिल्कुल मुखर है? साफ तौर से सिर्फ झारखंड की ही बात न की जाए तो हर देश के हर कोने में कांग्रेस इस प्रदर्शन को लेकर मुखर है, और ये नज़ारा कुछ रांची में भी देखने को मिला। और जिस तरह से कांग्रेस के नेता और लीडरान इसमें शामिल हुए, वो साफ तौर से जाहिर करता है कि आने वाले दिनों में इसे लेकर हो सकता है कि राजधानी में भी जबरदस्त प्रदर्शन हो, और यहाँ के लोग जो हैं, जो जिस तरह से एकजुटता आज उन्होंने दिखाई है। बारिश हालांकि रांची में आज सुबह से ही हो रही है, और उसके बावजूद यहाँ पर जो लोग दिन भर यहाँ जमे रहे, उससे साफ जाहिर होता है कि लोगों में कहीं ना कहीं इस एक्ट को लेकर असमंजस है, लोग भय में हैं, और आने वाले दिनों में वो इसे लेकर जरूर कोई ना कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। तो ये साफ तौर से ओम प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम अब रुख करेंगे फिर से गुंजन कलिता का। हालांकि हम बार बार चाह रहे हैं कि उनसे हमारी अच्छे से देर तक बात हो सके। गुंजन, आपको अगर मेरी आवाज़ मिल पा रही हो तो आप बताएं कि असम या फिर दूसरे और स्टेट्स में वहाँ क्या कुछ चल रहा है, ज़मीन पर हकीकत जो नज़र क्या आ रही है, जो लोग इसके खिलाफ हैं इस सीए के।
देखिए, लोग सड़क पर है, आंदोलन जारी है और पूरे पीसफुल तरीके से यहाँ का प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन राजनीति भी यहाँ का पूरा गर्म हो चुका है। और एक बात सभी के मुंह से निकल भी आ रहे हैं कि एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए एक तैयार की जाएगी, ये भी बात चल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये देखने लायक होगा कि किस तरह ये राजनीति का रंग बदलता है। लेकिन प्रोटेस्ट के बारे में मैं बोलना पसंद करूंगा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, वही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आंदोलन वो लोग ही पहले निकाले थे। और अभी सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में परीक्षा चल रहे हैं, तो परीक्षा खत्म होने के बाद ये आंदोलन फिर से उभर के आएगा। लेकिन अभी भी पीसफुल तरीके से हर जगह प्रोटेस्ट जारी है और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन की तरफ से कही जा रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधियां हैं उन लोगों के ऊपर दबाव यूं ही बना रहेंगे। काला झंडा हो या प्रोटेस्ट हो, ये सारे संगठन असम के अवाम इस तरह ही जारी रखेंगे। जी गुंजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ 18 उर्दू में हम अपने नाज़रीन को आपके ज़रिए से बता पाए कि वहाँ पर असम या दूसरे नियर बाई जो स्टेट्स हैं वहाँ क्या हालात हैं। और आपने ये बताया कि किस तरह से आसू जो है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन इस बात पर गौर कर रही है कि क्या एक नई पार्टी फ्लोट की जाए ताकि अगले चुनाव में वो पार्टी जाए और लोगों की जो नुमाइंदगी सीधे से कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।